हेलो गाइस। राखी सावंत के जो हस्बैंड हैं रितेश, जिनका नाम है, पूरा नाम रितेश सिंह बताया जाता है, जो कि राखी सावंत बोलते हैं कि आईआईटी से पास आउट है। बहुत ही बड़ा इसका बिजनेस है और एनआरआई बंदा है ये। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बंदा फ्रॉड है। ये बिहार से हैं और इनका पूरा डिटेल निकल गया है। और क्या करते थे, कहाँ शादी हुआ, इनकी पहली पत्नी भी है, वो सबको पता था कि पहली पत्नी है। लेकिन बहुत सारे सच हैं जो शायद किसी को पता नहीं होगा। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताता हूँ। और राखी सावंत के जो बोल के आए हैं कि ये मेरे हस्बैंड है, क्या बिग बॉस के मेकर्स को ये चीज़ दिखानी क्या कि उनके पति हैं? उनके बारे में रिसर्च कर ले थोड़ा सा। बिग बॉस के मेकर्स के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल उठता है और सलमान खान के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि दूल्हे के भेष में उन्होंने बिग बॉस 15 में इतना बड़ा मंच दे दिया, इतना बड़ा मंच, क्योंकि बिग बॉस का शो वर्ल्ड वाइड चलता है, जो कि पूरी दुनिया इसको देखती है। क्या क्या होता है बिग बॉस में पूरी दुनिया को पता होता है। और बिग बॉस के शो के अंदर आने के लिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बिना किसी का बैकग्राउंड चेक किए हुए इतना बड़ा मंच किसी को देना, क्या ये सही है? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप कि किसकी गलती है सबसे ज़्यादा। मेरे हिसाब से बिग बॉस के मेकर्स की सबसे बड़ी गलती है। राखी की शादी हुई है रितेश से, ये भी सच है, क्योंकि राखी इतनी बड़ी झूठ बोल नहीं सकती है, और हो भी सकता है, लेकिन सच हुआ है कि शादी हुआ है राखी के साथ रितेश का। और इनकी जो पहली पत्नी है, सिकंदर सिंह ऐसी करके कुछ नाम है, उन्होंने इंटरव्यू दिया है, कल के डेट में इंटरव्यू दिया था, और उन्होंने पूरा राज खोल दिया है। क्या है ये राज, मैं आपको बताता हूँ। इनकी शादी हुई थी 1 दिसंबर 2014। हाँ जी, इनकी शादी हो चुकी थी 1 दिसंबर 2014 में। बतिया ज़िला ऐसी है, बिहार में एक ज़िला है, उसके बारे में उतना कुछ खास नॉलेज नहीं है मुझे। तो उसी ज़िला में इनका शादी हुआ था। और ये बोले जाते हैं कि भाई ये बेंगलोर में रहते थे, उस टाइम बेंगलोर में रहते थे, और कुछ ऑनलाइन वेबसाइट पे कोई शादी का इन्होंने फ़ोटो अपलोड किया था कि भाई मुझे शादी करना है। जैसे ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं, मैं उन वेबसाइट का नाम लूँगा नहीं, आप लोगों को पता ही होगा। और उन्होंने अपनी पत्नी से शादी होने के बाद लास्ट बात कब की थी, शायद उनको पता भी नहीं होगा। और लास्ट टाइम वो अपनी पत्नी से कब मिले थे, 11 जुलाई 2019, ये सबसे लास्ट था। और सेकंड लास्ट जो मिलन हुआ था इन दोनों का, वो मिलन हुआ था 18 तारीख 2017, फरवरी के महीने में। और वो महीना शायद उनके पत्नी के लिए बहुत ही भयानक हुआ, क्योंकि इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारे ऐसे खुलासे किए हैं जो शायद किसी को पता भी नहीं होगा, और सबके सब शौक हैं बहुत ही ज़्यादा। वो अपने पत्नी को घर में बंद करके मारा, सुबह 10 बजे से लेके 2-2:30 बजे तक मारा। और ये बातें उन्होंने उनकी पत्नी ने खुद ही बोला है एक इंटरव्यू में। तो मतलब बहुत मारा, सर पे चोट आई, और वो उनकी पत्नी को फिर बाद में हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाया। और उनकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा फिजिकली एंड मेंटली दोनों जगह से बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ चुकी थी। तो उसी के वजह से वो घर को छोड़ दिए और वो अपनी जान बचा के भागे। जिस तरह से वो बता रही इंटरव्यू में, उसी के अकॉर्डिंग वो बोल रही थी कि कोई नर्स से मैंने फ़ोन मिला लिया और अपने घर में कॉल किया कि भाई अब मेरे को यहाँ पे नहीं रहना है। तो ये सारी बातें बोले। और उनकी पत्नी को पहले ही शक था कि ये बंदा कुछ नहीं करता है, क्योंकि हमेशा पूछते थे कि आप आईआईटी हो क्या, इंजीनियर हो क्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो क्या? तो बोलते हाँ मैं हूँ, कंप्यूटर का इंजीनियर हूँ, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ मैं। और मैं अगर थोड़ा सा लेट हो जाऊँ तो मेरे जो शेयर मार्केट है बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। अबे लल्लू, कुछ नहीं गिरने वाला तेरा, इसका घंटा कुछ नहीं गिरने का, बेवकूफ़, सबको चूतिया बना रहा है ये बंदा। और इसके ऊपर क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता। लेकिन एक बार उनके डॉक्यूमेंट उनकी पत्नी थी वो देख ली थी, और देखने के बाद में पता चला ये तो साला अंगूठा टेक है, इसको कुछ आता ही नहीं है। रितेश भी इसका नाम असली नहीं है, राखी सावंत को भी इन्होंने रितेश सिंह बताया है, लेकिन इनका नाम असली है रितेश रितेश राज। हाँ जी, इनके पूरे राज खुल रहे हैं, दबा दबा के पूरे फटाफट खुल रहे हैं। और बिग बॉस के मेकर्स के ऊपर कितना सवाल उठता है ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिग बॉस के मेकर्स के ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि
बिग बॉस के मेकर लोग बिना सर्च किए, बिना रिसर्च किए कैसे लेकर आ जाते हैं ऐसे अननोन पर्सन को। और भी इन्होंने उनकी पत्नी ने बहुत बड़े राज खोले हैं कि इतना तो मारते थे। इनके जो शादी हुआ था, पूरी बात बता देता हूँ कंप्लीट। 1 सितंबर को शादी हुआ और लास्ट बात सितंबर में हुई थी, और दोबारा मिलन हुआ था 11 जुलाई को हुआ था शायद, हाँ 11 जुलाई 2019 को हुआ था। और मारम पिट्टी हुआ बहुत ज़्यादा 18/2 हुआ। तो इससे ये सवाल उठता है कि भाई राखी को ये सारी बातें पता था? अगर पता था तो वो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। अगर नहीं पता था तो शायद राखी को भी उन्होंने झांसे में रखा, और शायद राखी को मेरे ख्याल से पता नहीं। अगर पता होता तो शायद पहले सारी बातें बता चुके होते। ये नहीं बोलते कि मेरा हस्बैंड रितेश NRI है, एकदम बहुत बड़ा घर है उसका, बहुत बड़ा बिजनेस है, इतना कुछ तो नहीं फेंकती, जहाँ तक मुझे ऐसा फील होता है। और 18/2/2017 को तो बहुत मारा, बहुत ही ज़्यादा मारा। सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक मारा अपनी पत्नी को। हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। वो वहाँ से भागने की कोशिश की, अब अपने घर में कॉल की किसी नर्स से फ़ोन लेकर, तो वहाँ से निकल गई। तो उसका हस्बैंड कॉल करता है पत्नी के पास कि भाई अगर तुम घर से बाहर जाते हो बिना बताए मेरे से, तो मैं तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दूंगा कि तुम मेरे घर से सारे गहने सब कुछ चोरी करके भाग रहे हो। हाँ जी, इतना बड़ा मतलब एक तरह का ब्लैकमेली का काम कर दिया है बंदे ने कि भाई तू मेरे से बिना पूछे जाएगा तो मैं तेरे ऊपर केस कर दूंगा कि तू चोर है, ये है, वो है। तो भाई फिर भी वो चली गई कि हाँ भाई 5-10 दिन तक उसने वेट किया कि भाई लेने के लिए आएगा रितेश, लेने के लिए आएगा रितेश, लेकिन नहीं। कुछ दिन के बाद में पता चला कि वो चला गया तिरुपति अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए। मतलब कुछ भी, इतना कुछ होने के बाद, मारने उड़ने के बाद, इतना बड़ा कलेश होने के बाद वो चला गया घूमने के लिए। मतलब इतना निहायती बदतमीज़ बंदा आज तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। ये लोग बेंगलोर में रहते थे, तो जहाँ पर मकान मालिक का नंबर था उसकी पत्नी के पास, उन्होंने अपने मकान वहाँ पे कॉल किया कि भाई कहाँ है, तो वहाँ से पता चला कि भाई ये चला गया है तिरुपति घूमने के लिए। मतलब कुछ भी, ये IITN वगैरह कुछ भी नहीं है। और इसके जो सांस है इतना ज़्यादा टॉर्चर करती थी इसको। इन्होंने बताया कि मेरे जो सांस है वो बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करती थी, और वो बोलती थी कि भाई रोटी गरम गरम मुझे चाहिए, अगर लेट होगा तो मैं खाना फेंक दूँगी। और जब शादी की बातें चल रही थी तो रितेश राज, हाँ जी, फ्रॉड रितेश राज, ये उसके जो पापा हैं, उसकी मम्मी है, गांव में बिहार उहार में चलता है, दहेज का रीति रिवाज चलता है कि भाई हमारा लड़का अगर इंजीनियर है तो हम लेंगे 7-8 लाख रुपए लेंगे। और बताया गया था लड़की के घर वालों को कि मेरा बेटा कमाता है 20-25 लाख रुपए महीना कमाता है, बहुत पैसा है, इसीलिए हम भी आपसे दहेज तगड़ा लेंगे, 30 लाख के आसपास दहेज लेंगे। तो फिर उनके लड़की के जो माँ बाप थे उन्होंने दे दिया, 25 लाख रुपए दे दिया दहेज के तौर पर। और शादी होने के बाद जब रितेश के घर गई उनकी पत्नी, तो घर में ना ही चूल्हा था और ना ही खाने के लिए रोटी, और रितेश के पास एक जोड़ी कपड़े तक नहीं थे अपने बॉडी को ढकने के लिए। तो इतना बुरा हालत था। उसके बाद फिर अकाउंट से निकाल के उसकी बीवी ने दिए, 60,000 के आसपास दिए थे, क्योंकि न्यूज़ रिपोर्ट से, इंटरव्यू के हिसाब से वो यही सारी बातें बता रही है। बहुत ही ज़्यादा घटिया चीज़ उन्होंने किया है। दहेज भी लिया, झूठ भी बोला, शादी भी दूसरा कर लिया। और इनको जब पता चला कि भाई ये बिग बॉस में गया है, लाइव फीड में देखा गया था, बोर्ड पे लोग देखे थे कि भाई सेहरा उरा पहन के बिग बॉस में राखी का हस्बैंड बन के गया है, तो उन्होंने इस सवाल पे उन्होंने जवाब दिया कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है कि ये राखी से शादी कब किया है और ये बिग बॉस में गया है। और ये सारी बातें हम आपको बता रहे हैं, इंटरव्यू में बताई गई कि आप लोग उसको एक्सपोज करो और मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि ये बंदा इतना ज़्यादा झूठ बोल के मेरे को से शादी किया, मेरे को धोखा दिया, बहुत कुछ उसने किया है। तो ये सारी बात उन्होंने बताया। अब ये मुद्दा की बात यहाँ पे अटक गई है कि भाई सलमान खान राखी को सारी बातें पूछेंगे, राखी से सारी बातें पूछेंगे इस वीकेंड के बारे पे, या फिर इसको इग्नोर करेंगे। क्योंकि मेकर्स के ऊपर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भाई ऐसे लोगों को कैसे लाके रख सकते हैं बिग बॉस हाउस के अंदर। क्या उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में चेक नहीं किया था?
अगर चेक करते तो शायद इतनी बड़ी गलती नहीं होती। और सलमान खान क्या इंसाफ करेंगे, ये तो इतने पूरे रिपोर्ट के हिसाब से है जो उन्होंने बोला। उनकी पत्नी इंटरव्यू में जो सारी बातें बोली उसको मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या क्या बोला है, और उनका जो पूरा राज है वो मैंने आपको बताया है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा वैसे वीडियो बन चुका है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपका क्या कहना है इस टॉपिक पर वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं कुछ नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय।